हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ वही पति पत्नी वाले और सामाजिक बुराई के ऊपर। कि आपने देखा होगा कि पति सुबह ऑफिस निकलता है, पत्नी अपना उनके लिए खाना पीना बनाती, टिफ़िन पैक करती है, जो हाउस वाइफ होती है वो, और उनको भेजती हैं ऑफिस। अच्छा, हाउस वाइफ का क्या होता है? बच्चों का, सबका सारे दिन ध्यान रखना, घर में काम करना। बस काम तो बहुत करती हैं, पैसे नहीं मिलते और कोई ये कहने वाला नहीं कि हाँ तुमने ये काम किया है। चलिए कोई नहीं, तारीफ़ की क्या ज़रूरत है। घर है, अपना काम है तो तारीफ़ ना करे करे क्या फ़र्क पड़ता, काम तो करना है। शाम को पति अगर लेट हो जाएं तो वो क्या करती हैं, कॉल करेंगी, घबराएंगी, परेशान होंगी कि पता नहीं पति क्यों नहीं आए, लेट हो गए हैं। अच्छा, ससुराल वाले भी घबराएंगे, हाँ मेरा बेटा नहीं आया। किसी को ये शक नहीं जाएगा कि बेटा वाकई में कुछ गड़बड़ तो नहीं, कोई चक्कर तो नहीं है। बस यही बीवी पे आता है। जब बीवी जॉब वाली होती है, हाँ, जॉब करती है तो सुबह निकलती है, अगर वो ऑफिस के काम से लेट हो गई तो जब लेट हुई तो घर वाले सारे सर पे चढ़ा लेंगे, मतलब पूरा घर सर पे उठा लेंगे, और पूरा घर जो मन में आए वही बोलेगा, अरे ये क्यों क्यों नहीं आए, क्या हुआ। जब पत्नी आती है तो अब उसके साथ में उनका पति भी होता है ये सपोर्ट करने के लिए, अरे क्यों नहीं आई, क्या कर देगा। भाई जब तुम गए थे तब उसको तो लग रहा था, जबकि तुम, हो सकता है तुमने गलत किया हो, हैं, और तुम ही गलत हो। और ना हो तो भी कम से कम उसे समझने की कोशिश तो करो। और ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हर पत्नी सही है या हर पति सही है। 100% कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, ये बात सच है। लेकिन समझने की बात ये है कि जब पत्नी आई तो आप थोड़े तसल्ली के साथ पानी पी पी आके फुर्सत होके बना गुस्से को उसको पूछिए क्या बात है। चढ़ मत लो उन पे, तो वो तो घबराई जाएगी। वैसे भी वो खुद परेशान है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, उसको ये मालूम है। उसको ये भी पता है शक करने वाले बहुत है, कोई कोई शक भी कर रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ पति को समझनी चाहिए कि अपनी पत्नी को फुर्सत में पूछे कि भाई क्या बात थी, कहाँ गई थी, कैसे, क्या है ना, पूछना चाहिए। आते ही चढ़ना नहीं चाहिए भैया, उसका भी थोड़ा ज़िंदगी जीने का मौका दो उसको। हाँ, उसको भी काम करने तो लेट होती है, काम भी होते हैं ऑफिस में कई, है ना, लेट लपेट आना जाना। तो पूरी बात सोचना पहले, पूरी ले लो। अगर आपको लग रहा है वाकई में शक के लायक है तो पहले शक करने से पहले पूरे प्रूफ इकट्ठे कीजिए, किसी को बिना बताए उसकी छानबीन कर लो क्या वाकई वो सही है गलत। ऐसे किसी पे लांछन मत लगाओ। घर गृहस्थी टूटती है, घर बिखरते हैं, वो आपकी एक गलत फहमी की वजह से। तो प्लीज़ ऐसी गलत फहमियाँ ना पालें। बीवियों को भी कुछ ऐसी होती है चुलबुली टाइप की कि भाई मस्तीखोर, उम्र बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम, 22 से ऊपर नहीं जाने देना चाहती, तो हो जाता है ऐसा, है ना। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो अपनी छूटी हुई ज़िंदगी जी रही है, तब ये सब नहीं था, अभी हो रहा है तो थोड़ा मौका और दस्तूर है उनके पास, तो वो ये कर रही हैं। आपको क्या दिक्कत है भाई, है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रही बात घर वाले, मुखिया को सही होना चाहिए, पति ठीक ठाक हो, समझने की कोशिश करे, है ना। तो जैसे उनके माँ बाप हैं, उनके वो चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की इज्जत हो, सास ससुर की इज्जत करे पत्नी, तो उसके उनके सास ससुर की भी इज्जत उन्हें करनी चाहिए, मान रखना चाहिए। कौन सा तुम रोज उनके घर पे झाड़ू पोछा करने जा रहे हो, वो तो घर में सबकी सेवा करती और मान रखने की कोशिश करती। और अगर चाहते हैं कोशिश बराबर रहे तो थोड़ा उनका भी सम्मान कीजिए, उनके घर वालों की बुराई मत कीजिए और न सुनिए। कम से कम पत्नी के सामने तो बुराई ना आए। आप लोगों को कोई बुराई लग रही दिख रही है तो आप अकेले में कर सकते हैं, लेकिन उसके सामने मत करो। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगला टॉपिक कल। राधे राधे।